Hello and welcome back to our channel Exotic Coders. आज के वीडियो करने वाले टपल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन इज a new topic in Python programming language and it was using for store multiple values in a single variable. That's the definition of it. Okay, so start coding part. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉलिप फाइल बना ली गूगल कॉलिप का यूज करके एंड उसमें मैंने सबसे पहले एक नेम लिख देता हूँ. तो ये आज का कौन सा लेक्चर है? सिक्स लेक्चर आई थिंक. सिक्स लेक्चर है एंड सिक्स टॉपिक भी है. इसका नाम लिख देते हैं टपल्स. टपल्स डॉट IPINB. ठीक है. IPYNB का मतलब होता है IPINB सिंटेक्स से आप लोग कॉलिप फाइल बना सकते हैं या फिर जुपिटर नोटबुक फाइल या एनी टाइप ऑफ नोटबुक फाइल. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग को करना होता है कि जब भी आप कॉलिप फाइल बनाते हैं तो आपको यहाँ कनेक्टिंग बटन पर प्रेस करना होता है जिससे जो आपका जो गूगल क्लाउड है मतलब गूगल कॉलिप है वो आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है जो कि यहाँ गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड से कनेक्ट हो जाता है. एंड वन सजेशन फॉर एवरीवन, don't use Gemini AI for your coding problems. If you have any errors, then solve it from internet by the research. Okay. So टपल्स आज का टॉपिक है. तो सबसे पहले टॉपिक का डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज टपल. ओके. व्हाट इज टपल. टपल की अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन टप टपल आर टपल आर used to store multiple values. Definition: multiple values in a single variable. जो डेफिनेशन मैंने शुरुआत में बताई वही डेफिनेशन है यहाँ पे. सिंगल वेरिएबल. ओके. ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है. ठीक है. बिल्ट इन डेटा टाइप है जस्ट लाइक लिस्ट से डिक्शनरी एंड टपल जो है इसमें ऑर्डर्ड. टपल में ऑर्डर्ड क्या कलेक्शन चाहिए होता है. ओके. ओके. ये इम्यूटेबल होता है यानी कि इसमें आप करते हैं इट इज ऑर्डर्ड एंड इट इज मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल और इसमें आप लोग रिलेटेड डेटा ही डाल सकते हो. ठीक है. और जो टपल है आपकी कुछ कुछ चीजों को अलाउ करता है. जो टपल में आप लोग ऑर्डर का एक्सेस करते हो अनचेंजेबल है टपल यानी कि इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल नहीं है. ठीक है. डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है. बस इतना ही है. टपल्स की अगर कुछ डेफिनेशन में बताऊँ तो टपल जो टपल की आप लोग कुछ फंक्शन है जैसे लेंथ है आप लोग टपल की लेंथ पता कर सकते हो. सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ टपल क्या एक सिंटेक्स. ओके. टपल क्या एक सिंटेक्स सिंपल था. टपल टपल सिंटेक्स. ओके. एक वेरिएबल बनाते हैं माय टपल. ठीक है. मैं प्रिंट करके बता दिया. यहाँ पे गाइस आप लोग ब्रेसेस के अंदर अपने वैल्यूज को पुट करते हैं एंड बस ऐसे ही टपल बन जाता है. अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करके बताऊँ प्रिंट प्रिंट सबको टाइप करना मैंने बताया कैसे टाइप कैसे निकालते हैं. यहाँ पे माय टपल देख लो ना टपल आ गया. ठीक. इस तरीके से. एंड टपल जो रहता है वो सारे टाइप के डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है इंक्लूडिंग स्ट्रिंग फ्लोट एंड बूलियन और नंबर्स. ओके. टपल जो सारे टाइप के डेटा को इस चीज को मैं नहीं बताने हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट में बहुत सारी चीजें बता रखी है इस वजह से. एंड कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जब लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टपल कंस्ट्रक्टर भी होता है. टपल कंस्ट्रक्टर करता है कि जिस तरीके से लिस्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है उस तरीके से टपल कंस्ट्रक्टर भी काम करता है. ठीक है. इस तरीके से होता है टपल कंस्ट्रक्टर जिसमें आप लोग करना होता है सबसे पहले एक आप वेरिएबल बनाते हैं फिर इक्वल इक्वल का साइन लगाते हैं फिर टपल टपल कीवर्ड को लिखते हैं फिर आप स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अपनी वैल्यूज को पास ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से यहाँ पे एक टपल कंस्ट्रक्टर वर्क करता है. ओके. टपल कलेक्शन के अंदर आप लोग जो टपल पाइथन की जो कलेक्शन है एरे वाले इसमें गाइस आप लोग के पास लिस्ट सेट एंड डिक्शनरीज होते हैं एंड टपल्स भी उनमें से एक इंक्लूडिंग आइटम है. Okay, due to some reasons, recording was stopped. So next topic is how to access tuples. How to access tuples. So let me down in comment. How to access tuple element. ठीक है. इस सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग की वजह से करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग की वजह से बताएंगे. नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग फिर रेंज इंडेक्सिंग. इन रेंज
ठीक है। रेंज वाला मैंने सबको बता के रखा है रिवर्स में, ठीक है। इस तरीके से मैंने साइड की एक्सप्रेशन एक ही बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल के तौर से बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज है, ठीक है। पांचों की हमने सबसे पहले इंडेक्सिंग दी न्यूमेरिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में होगा है कि जब -1 लगाएंगे तो सबसे पहले फाइव फिफ्थ एलिमेंट आएगा, जैसे यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट है 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने रेंज इंडेक्सिंग लगाया, रेंज इंडेक्सिंग का यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि 1 वैल्यू से यानी कि 2 से लेके कहाँ तक जाओ, 2 मतलब 1 2 3 4 यानी कि 2 3 4 तक जाओ, क्योंकि लास्ट वैल्यू को स्किप कर दिया था, तो ये लास्ट वैल्यू आ गई। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने स्किप वाली वैल्यू का इस्तेमाल किया है, ठीक है, रिवर्स वाली इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पे हमने दो कॉलम लगाए हैं, -1 इंडेक्सिंग दी, यानी कि 0 से स्टार्ट करो, फिर 0 से स्टार्ट करो और -1 तक जाओ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर। बट इस चीज का अगर आप यूज नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवर्स कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर आते हैं कि एक्सेस हमने कर ली, रेंज के हिसाब से, इंडेक्सिंग के हिसाब से हमने एक्सेस कर लिया। एंड अब लास्ट इसमें एक्सेसिंग का एग्जांपल होता है कि इफ एंड इन का यूज, सॉरी, इफ एंड इन का यूज। इफ मैं जानता हूँ अभी इफ एल्स कंडीशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी, बट अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आता है तो उसको पता होगा कि इफ इफ कंडीशंस क्या होती है। बट यहाँ पे इन भी होता है पाइथन में, सो इफ एंड इन, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। माय डबल, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक टपल बनाया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट की मैंने, वैल्यूज पुट की, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ टू इन माय टपल प्रिंट टू इज प्रेजेंट इन माय टपल, ठीक है। एल्स प्रिंट टू इज नॉट प्रेजेंट इन माय टपल, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे कोड का मतलब ये है कि अगर दो टपल में एग्जिस्ट करता है तो टू को बता दो कि टू इज प्रेजेंट इन माय टपल, एंड एल्स का मतलब है अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट टू इज नॉट प्रेजेंट इन माय टपल। सो इन कीवर्ड ये बताता है कि इसमें ये चीज है या नहीं। एंड इफ का मतलब होता है अगर, अगर अगर मगर वाला काम है, इफ एल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अपडेट टपल्स, हाउ टू अपडेट टपल्स यानी, लेट मी ऐड एन कोड सेल टाइप अपडेट टपल, अपडेट टपल्स, ठीक है। अपडेट टपल, ठीक है। अपडेट टपल मैंने यहाँ पे लिखा, अपडेट टपल में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट अभी तक न्यूमेरिकल एग्जांपल बहुत सारे हो गए, तो सो वी विल टेक एन स्ट्रिंग एग्जांपल, देयर वी एड सम कैरेक्टर्स। तो एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू, एंड एक्स इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे सबसे पहले कुछ टपल्स में वैल्यूज दे देते हैं, जैसे सम फ्रूट्स नेम बनाना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे वाई में हमने लिस्ट एक्स दे दिया, ठीक है। लिस्ट दे दी, लिस्ट मतलब लिस्ट में फॉर्म किया हमने। फिर एक्स एक्स को पास कर दिया इसमें, मतलब लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू को अदर लिस्ट हम लोगों ने पास ऑन किया, जिस वजह से वाई का फॉर्म, वाई का जो टाइप है वो लिस्ट कन्वर्ट हो चुका है। इट मीन्स ओवरऑल इसका मतलब ये है कि एक्स में जब हम लोगों ने एक वैल्यूज पुट की, एक टपल बनाया, तो एक्स की वैल्यूज को हम लोगों ने वाई वेरिएबल में पास ऑन कर दिया, मतलब वाई में रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने वाई का जो वंथ वैल्यू है, यानी कि देखो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं बता रहा हूँ कि वाई वाई को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट वाई, जब मैं वाई को प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, सेम यही वैल्यू सारी। सो यहाँ पे जब वाई को प्रिंट आउट करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू से सारी प्रिंट हो जाती है, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगर वाई का टाइप अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो वाई का प्रिंट टाइप, टाइप फंक्शन के अगर अंदर वाई को मैं डालता हूँ तो वाई का टाइप आ जाता है लिस्ट, लिस्ट ही आएगा। देखो लिस्ट आ गया, बट अगर आप एक्स का टाइप देखोगे तो टपल आएगा, क्योंकि आप यहाँ सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ लिस्ट कंस्ट्रक्टर लगा है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्स को वैल्यू यहाँ पे मैं x1 लिख रहा हूँ, x1 मैंने यहाँ पे लिखा, एंड मैं यहाँ पे x लिखूंगा, और फिर यहाँ पे टपल लिखूंगा, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं x1 को डाल देता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा इजी लगेगा, दोनों जगह कंस्ट्रक्टर यूज हुए तो कंफ्यूजन नहीं होगी। वाइज इंटरनेट,
रनिंग स्लो, ठीक है, एरर नहीं आया कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं प्रिंट एक्स को भी कमेंट से हटाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे किया ये कि सबसे पहले मैंने एक x1 को मैंने एज अ टपल ही पास किया वैसे तो, बट यहाँ पे अज्यूम करो कि मैंने x1 को एज अ लिस्ट पास ऑन किया है और x नाम के वेरिएबल में टपल कंस्ट्रक्टर टपल कंस्ट्रक्टर में x1 को पास ऑन करके x वेरिएबल में जो x1 की वैल्यू उसको पास कर दिया। एंड y वेरिएबल में मैंने किया है कि y वेरिएबल में लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके x वेरिएबल को पास ऑन किया, जिसकी वजह से x की वैल्यूज जो x1 से आई थी वो y में हो गई, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर अपडेट करना चाहा टपल को। मैं टपल को किस तरीके से अपडेट करूंगा, मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा था बट मैं उसे अनकमेंट कर देता हूँ। तो मैंने y1 जो y की जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि y की फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, बनाना। तो उस जगह पे मैंने कीवी को ऐड करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पे y की वंथ इंडेक्स पे कीवी पुट कर दिया है, ठीक है। और अब आउटपुट देख सकते हो कीवी सब में आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से अपडेट होता है। एंड जैसा सो इजी, जैसे अगर नहीं करना है तो इतने इतने तामझाम के बिना भी कर सकते हो। डायरेक्ट में करके बता देता हूँ एक बार, दूसरी सेल में बता रहा हूँ, ये वाली सेल को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे एप्पल बनाना चाहिए लिखा। इतना इतना कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो। एक्स की वंथ इंडेक्स पर कीवी पुट कर दो एंड प्रिंट एक्स, दैट सिंपल। इतने से भी काम चल जाएगा। हम्म, ओके, हाँ। तो गाइस हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि टपल इम्यूटेबल है, तो हम लोग टपल को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। अगर इसको अपडेट करना है तो आप लोग को की लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड फिर लिस्ट लिस्ट को अपडेट करके टपल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने पहले क्या किया, एक टपल टपल बनाया, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट को अपडेट किया, फिर टपल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, मतलब लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इसको अपडेट करना है तो अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो पाइथन है वो टपल को इम्यूटेबल बना के रखा है। म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल आपका लिस्ट है, टपल इम्यूटेबल है। एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन सेमेस्टर एग्जाम्स की। डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट, एंड दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि टपल इम्यूटेबल होते हैं एंड लिस्ट म्यूटेबल होता है। एंड दैट वाज an important interview question because most of the people fails there. एंड अब नेक्स्ट आइटम, अब हम लोगों ने कल अपेंड मेथड के बारे में पढ़ा था, तो मैं अपेंड मेथड के बारे में अभी बता रहा हूँ। अपेंड मेथड, ठीक है। तो देख सकते हैं अपेंड मेथड, तो यहाँ पे सब जानते हैं कि अपडेट हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ जगह पे होता है कि जब अपडेट नहीं कर सकते बोल के टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसको हटा देते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अब अपेंड मेथड, तो मैंने सबसे पहले वही सेम प्रोसेस की, x1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें कुछ वैल्यूज थी, उसको फिर टपल में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने लिस्ट को अपडेट किया। अपेंड मेथड करता क्या है, सब लोग जानते हैं। अपेंड मेथड लास्ट में की वैल्यूज को एड, ओके। तो जो अपेंड मेथड करता है ये है कि लास्ट में जो होता है, जो लास्ट की वैल्यू होती है, यानी कि जहाँ ये विदाउट किसी वैल्यू को रिमूव किए खुद ऐड हो जाता है। मतलब अपेंड में मैंने ऑरेंज दिया, जब मैं प्रिंट एक्स करवाता हूँ तो ये करेगा ये कि ऑरेंज को लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड पढ़ा था, ठीक है। अपेंड मेथड के बाद और भी कुछ मेथड्स है, जैसे आप लोग इस तरीके से भी ऐड करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अपेंड मेथड के बाद भी मैंने एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले तो, एक्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना चाहिए, मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे एक फ्रूट का नाम दे देना है, y इज इक्वल टू उठना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू ऑरेंज दे दी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ करना है मुझे कि मैंने x प्लस इज इक्वल टू वाई लिख दिया। तो गाइस ये एक ऑपरेटर है आपका, ये ऑपरेटर्स में आते हैं। ऑपरेटर्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इस बारे में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। ऑपरेटर अभी हम कुछ दिन बाद जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होता है गाइस कि आप लोग किसी चीज को ऐड भी कर रहे हो, इक्वल टू में डालो, मतलब असाइन भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो। एडिशन असाइन का ये सिंबल है, ठीक है। एडिशन एंड असाइन, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो एक्स है, ठीक है। एक्स को मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें मैंने वाई को ऐड किया और उसके वैल्यूज को भी उसमें पुट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा
देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, ऑरेंज भी एड हो गया विदाउट अपेंडमेंट है, ठीक है। इस तरीके से भी क्या बोलते हैं आप लोग अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बहुत सारे रिमूव है, डिलीट है। रिमूव एंड डिलीट के बारे में पढ़ लेते हैं। रिमूव आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे रिमूव एंड डिलीट मैटर चालू, जैसे जिन लोगों ने लिस्ट का लेक्चर देखा है उन लोगों को पता होगा कि रिमूव एंड डिलीट मैटर क्या होते हैं। तो ये रिमूव रिमूव एलिमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं डिलीट के बारे में लिख ही देता हूँ। डिलीट, तो ठीक है, डिलीट एक्स को थोड़ी देर के लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप लोग रिमूव मेथड का यूज करते हैं तो अब आप लोग कोई एक सिंगल वैल्यू को देते हैं अपने वेरिएबल की, तो वो रिमूव हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाना को दिया है, तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा इसे, जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो एप्पल एंड चेरी आएगा, बनाना रिमूव हो चुका है। अब डिलीट कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो डिलीट जिसको नहीं पता वो लोग, वालों को तो बिल्कुल पता होगा डिलीट क्या होता है। डिलीट करता है कि आपको पूरा इंटायर सब कुछ डिलीट कर देता है, कुछ नहीं है फिर। अगर मैं यहाँ इस प्रिंट को ना लिखूं और मैं इस प्रिंट को इस जगह पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस प्रिंट को, ठीक है, प्रिंट एक्स, तो अभी देखने क्या होगा, यू गेट एरर, ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने डिलीट कीवर्ड में एक्स को पास ऑन किया, जिसकी वजह से ये किसने किया क्या कि एक्स को डिलीट कर दिया इसने, पूरा इंटायर वेरिएबल ही डिलीट कर देता है। एंड बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग डिलीट कीवर्ड। अगर आपने कभी कुछ कोई फंक्शन बनाया, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कोड लिखा है और अगर आप उसके ऊपर डिलीट कीवर्ड लगाते हैं तो पूरा डिलीट हो जाएगा, आपकी पूरी मैथ में वेस्ट चल जाएगी, ठीक है। वैसे कोड फिर से लिखा जा सकता है बट बी केयरफुल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अनपैक टपल्स, ठीक है। अनपैक अनपैक टपल्स, ठीक है। अनपैक करना मतलब वही टपल्स को मतलब अलग अलग पार्ट्स में यूज करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए बी सी, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एक्स वेरिएबल बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक्स वेरिएबल में 3 वैल्यूज को पास किया, फिर उसके बाद मैंने 3 वैल्यूज बनाए, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी को मैंने ए बी सी इक्वल एक्स लिख दिया। ये इसका मतलब ये है, जो एक्स की तीनों वैल्यूज है ये तीनों वेरिएबल में एक एक करके असाइन हो जाएगी। लाइक ए पे एप्पल असाइन हो चुका है, बी पे बनाना असाइन हो चुका है, सी पे चेरी असाइन हो चुका है, ए फॉर एप्पल। फिर एक और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एस्ट्रिक्स होता है एक, ठीक है। एस्ट्रिक्स नाम से एक टॉपिक होता है। एस्ट्रिक्स करता ये है कि एस्ट्रिक्स करता ये है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में ही आप वैल्यू डाल देते हो, मतलब आपका जो वेरिएबल है वही आपकी वैल्यू होती है। मैं एस्ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ आपको। एस्ट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एस्ट्रिक्स उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे जब आप इंडस्ट्रियल काम करते हो, जब आप इंडस्ट्रियल बेस्ड काम करते हो तब आप लोग को ये सब चीजें देखने मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे व्हाट इज एस्ट्रिक्स के बारे में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है। एस्ट्रिक्स के बारे में, इफ, रुक जाओ इसकी एक बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, if the number of variables is less than number of elements in tuple, then we use asterisk, ठीक है। इसका ओवरऑल मतलब ये है guys, कि जैसे यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज सिर्फ 2 है और वेरिएबल बढ़ा दी मैंने 3 और एक्स को पास ऑन भी कर दिया, बट यहाँ पे 2 को तो वैल्यूज मिल गई बट एक को वैल्यूज मिल नहीं रही है। तब इस कंडीशन में करूंगा ये कि मैं एस्ट्रिक्स को लगाऊंगा, यानी कि स्टार को लगाऊंगा, जो करेगा कि उसी को जो वेरिएबल है उसी का आउटपुट बना देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 3 वैल्यूज ऑलरेडी थी, तो मुझे यहाँ से एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा एग्जाम्पल शो करने के लिए। इस तरीके से कर देगा, ठीक है। एस्टेरिस्क यूज होता है जब मतलब हमारे पास वैल्यूज कम होती है, ठीक है। एंड इसको स्किप कर सकते हो लेकिन इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाता है। एंड अब आप आ जाते हैं लूप्स के ऊपर, ठीक है। लूप्स के बाद जॉइंस है, टपलमेंट, तो 3 टॉपिक बचे हुए, तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते। लूपिंग करना बहुत सारे लोग को अभी तो सीखे नहीं है लूप्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे बता देता हूँ लूप इस तरीके से होता है, ठीक है। एक्स में मैंने एक डबल पास ऑन किया, ठीक है। फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, ठीक है, करेगा ये कि एक करके वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से लूप प्रिंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जॉइन क्या होता है, ट्रिपल जॉइंस, ठीक है। जॉइंस के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा प्रीवियस वीडियो जाके देखो।
अगर प्रीवियस वीडियो देख लेते हो तो ये वीडियो में बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट जैसे प्रीवियस वीडियो ने देखा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है कुछ कुछ चीज़ समझने में। ठीक है। और जो एक है, इस तरीके से मैंने किया है यहाँ पे ABC 1 2 3 ज्वाइन कर दिया सबको। तो बस ज्वाइन में यही होता है कि एड कीवर्ड लगा, एड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारा, उसको लगा करके आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मेथड्स है आपके पास, जैसे टपल्स की मेथड में मुझे तो अभी तक के, मैं जितना जानता हूँ, दो ही मेथड मोस्ट ऑफ टाइम यूज होती है। काउंट मेथड है, काउंट, ठीक है, काउंट लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पे आता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो काउंट मेथड क्या बताता है कि चेरी की, काउंट मेथड कोई जो वैल्यू आपने जो काउंट मेथड में एज अ पैरामीटर पास ऑन की है वो वैल्यू कितने बार आपके वेरिएबल में आई है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे चेरी को रिपीट कर रहा हूँ एक बार दिखाने के लिए, सी, इस तरीके से, अब देखना दो बार आ जाएगा। ठीक है, जब इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो आपका वेरिएबल है वो किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे बनाना है फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा हुआ है, क्योंकि पाइथन में जीरो इंडेक्स से वैल्यू चालू होती है। एंड बी रिमेम्बर कि हर जगह जीरो से वैल्यू चालू नहीं होती। इस चीज को याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह बताया नहीं जाएगा, बट जहाँ बताया जा रहा है उस पढ़ लो। ठीक है, अब इतनी चीजें थी हमारे टपल्स में। टपल इज नॉट अ बिग टॉपिक बट वेरी यूजफुल। इसको आप लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हो, एंड बहुत सारी चीजें होती है, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि टपल क्या होता है। टपल गाइस मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में यूज स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये इम्यूटेबल होते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं। यहाँ पर अनऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं दे सकते हो। जिसने एचटीएमएल पढ़ा होगा उसको वहाँ पता होगा कि एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, उस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, बट वहाँ पे आप कैसे भी डालेगा जरूर। ठीक है, फिर होता है कि यहाँ मल्टीपल वैल्यूज के बारे में, ये रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है जहाँ पे आप लोग ब्रेस लगाते हैं। ठीक है, टाइप पता करने के लिए आपको टाइप फंक्शन, टाइप जो कीवर्ड है उसमें पैरामीटर आपको वेरिएबल का नेम पास आउट करना पड़ता है। फिर टपल कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, टपल टपल कीवर्ड है जिसमें आप लोग एज अ कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। उसका उसका यूज इस तरीके से होता है, आपको सबसे पहले वहाँ ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज को पास ऑन करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक्सेस कैसे करना है टपल्स को। हमने इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस करके देखा, हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस करके देखा, एंड फिर हमने रेंज के साथ एक्सेस करके देखा, एंड रिवर्स भी करके देखा। ठीक है, फिर इफ एंड इन का यूज करके देखा कि इफ एल्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने अपेंड मेथड का यूज किया। अपेंड मेथड लास्ट में ऐड करता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक अनदर मेथड जो हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया कि किस तरीके से विदाउट अपेंड मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया। ठीक है, फिर रिमूव एलिमेंट्स, हाउ टू रिमूव कर, फिर डिलीट कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को मैंने बताने के लिए अनपैक किया, अनपैक करना सबको आ गया है। फिर उसके बाद एस्ट्रिक्स का यूज किया, फिर लूप्स का यूज किया है, फिर जॉइंस, काउंट, इंडेक्स। सो दैट इज ऑल अबाउट टपल्स। यहाँ पे सारे टपल्स टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग को टपल्स पढ़ने के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टपल्स यहाँ पूरे तरीके से कवर हो चुका है। इससे ज्यादा टपल में कुछ होता भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।